शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। 1929 में 13 साल की एक शर्मीली बच्ची ने साउथ की ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी पहनकर मद्रास म्यूजिक एकेडमी के मंच पर तमिल गाने मारा गाथा विदुबी गाना शुरू किया। कम इंस्ट्रूमेंट के बीच सुनाई दे रही उसकी आवाज में वो जादू था कि आगे जाकर वही बच्ची देश की सबसे बड़ी सिंगर बनी। पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक ऐसा कोई नामी अवार्ड नहीं जो इनके नाम ना हो। आवाज में वो आकर्षण था कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनके प्रशंसकों में से एक रहे। नीली साड़ी इन पर इतनी जचती थी कि इनके नाम पर ही उस रंग का नाम MS ब्लू रख दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया और दोस्तों, आज की अनसुनी दास्तानों में कहानी भारत की महान सिंगर MS सुब्बुलक्ष्मी जी की। क्यों इनके खातिर एक एकेडमी को तोड़ना पड़ा था अपना सख्त नियम? कैसे एक छोटी सी बच्ची बन गई देश की इतनी महान गायिका? MS सुब्बुलक्ष्मी जी को क्यों गंदे हाथों से देनी पड़ी थी अपनी पहली परफॉर्मेंस? कैसे मात्र एक आर्टिकल से मिल गया इनका जीवन साथी? कैसे एक तलाकशुदा पति ने इन्हें बना दिया एक महान गायिका? कैसे MS सुब्बुलक्ष्मी की जाने वाली थी जान? कैसे मिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का तमगा? MS सुब्बुलक्ष्मी ने क्यों त्याग दी थी अपनी एक्टिंग करियर? इस महान सिंगर के आगे प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए भी क्यों मामूली बन गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? MS सुब्बुलक्ष्मी जी ने ऐसा कौन सा इतिहास रचने वाली पहली महिला कहलाती हैं? किस सदमे के कारण इस महान सिंगर ने हमेशा के लिए छोड़ दी थी गायकी? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। MS सुब्बुलक्ष्मी उर्फ कुंजम्मा। इनका जन्म 16 सितंबर 1916 को मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मां शान मुकावादिर अम्माल देवदासी समाज का हिस्सा थी जो वीणा बजाती थी, और पिता सुब्रमण्यम अय्यर एक सिंगर थे। उनकी दादी अकम्मल भी एक मशहूर वॉकलिस्ट थी। गाने का गुण सुब्बुलक्ष्मी को विरासत में मिला था। मां ने उनकी ट्रेनिंग मशहूर पंडित नारायण राव व्यास से करवाई और महज 10 साल की उम्र में उन्होंने पहली रिकॉर्डिंग की। म्यूजिक करियर के शुरुआती सालों में सुब्बुलक्ष्मी मां की स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उनका साथ देते हुए भजन गाया करती थी। उनकी पहली परफॉर्मेंस 1929 में मद्रास म्यूजिक एकेडमी के मंच पर हुई, तब वो महज 13 साल की थी। ये एकेडमी अपने सख्त नियमों के चलते पहचानी जाती थी, जहां उम्र को लेकर काफी पाबंदियां थी। इसके बावजूद सुब्बुलक्ष्मी की आवाज के आगे एकेडमी ने अपना ट्रेडिशन तोड़ते हुए इतनी कम उम्र की सिंगर को गाने का मौका दिया था। उस समय सुब्बुलक्ष्मी अरियाकुड़ी रामानुज एंगर के लिए गाती थी, जो अचानक बीमार पड़ गए थे। एंगर के बीमार पड़ने पर सुब्बुलक्ष्मी को मजबूरन उनकी जगह गाना पड़ा। उनकी आवाज सुनकर नामी गायक कराईकुड़ी संबाशिवा ने कहा था कि सुब्बुलक्ष्मी के गले में वीणा है। द वायर को दिए एक इंटरव्यू में सुब्बुलक्ष्मी ने बताया था कि जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस देने की उन्हें कोई खुशी नहीं थी। बचपन में सुब्बुलक्ष्मी को मिट्टी का घर बनाना पसंद था। एक दिन वो घर बना ही रही थी कि कोई उन्हें उठाकर सीधे मंच पर ले गया। स्टेज पर ही उन्होंने अपनी मिट्टी से सने हाथ अपने स्कर्ट से पोंछ लिए। उस समय मंच पर उनकी मां करीब 50 से 100 लोगों के सामने परफॉर्म कर रही थी और वो चाहती थी कि सुब्बुलक्ष्मी भी चंद गाने सुनाए। सुब्बुलक्ष्मी ने बेमन से गाना गाया तो तालियों की गूंज उनके कानों तक पहुंची जरूर, लेकिन मन में बस दोबारा मिट्टी का घर बनाने का ख्याल चल रहा था। उस जमाने में मशहूर पत्रकार T सदाशिवम ने 1936 में हुई सुब्बुलक्ष्मी की इस परफॉर्मेंस के बाद तमिल वीकली मैगजीन आनंदा विकातम में फ्रंट पेज आर्टिकल लिखा, जिसके बाद उनके कॉन्सर्ट में भारी भीड़ पहुंचने लगी। T सदाशिवम के पास यंग उभरते सिंगर्स पर लेख लिखने की जिम्मेदारी थी। इस सिलसिले में उनकी मुलाकात सुब्बुलक्ष्मी से हुई। एक इंटरव्यू के बाद ही दोनों में दोस्ती बढ़ गई और सुब्बुलक्ष्मी ने सदाशिवम से शादी करने का मन बना लिया। सदाशिवम जानते थे कि सुब्बुलक्ष्मी का हुनर सिर्फ मंच तक सीमित रहने के लिए नहीं है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल और फिल्म इंडस्ट्री की जान पहचान की मदद से पत्नी का परिचय तमिल फिल्म इंडस्ट्री से करवाया। फिल्म मेकर के सुब्रमण्यम से सिफारिश कर सदाशिवम ने सुब्बुलक्ष्मी को फिल्म सेवा सदन में लीड रोल दिलवाया।
1938 में यह फिल्म जबरदस्त हिट रही और सुब्बुलक्ष्मी साउथ का बड़ा नाम बनकर उभरी। MS सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाया हुआ भजन विष्णु सहस्त्रनाम को YouTube पर 10 करोड़ बार सुना जा चुका है। सदाशिवम और MS लक्ष्मी के बारे में जैसे ही दोनों के रिश्ते की खबर मां को लगी तो घर वालों ने आपत्ति जताई। मां नहीं चाहती थी कि अपना उभरता हुआ करियर छोड़कर सुब्बुलक्ष्मी शादी करे। परिवार की नाराजगी का दूसरा कारण था सदाशिवम का सुब्बुलक्ष्मी से 14 साल बड़ा होना। सदाशिवम पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी की 1938 में मौत हो गई थी और उस शादी से उनकी 2 बेटियां भी थी। परिवार की रजामंदी ना होने के बावजूद दोनों ने 10 जुलाई 1940 को शादी कर ली। सदाशिवम ने जितनी मदद की, सुब्बुलक्ष्मी ने उसका एहसान भी चुकाया। जब 1941 में सदाशिवम ने अपनी मैगजीन कल्कि शुरू करने का फैसला किया तो फंड जमा करने के लिए सुब्बुलक्ष्मी ने फिल्म सावित्री की और उन्हें आर्थिक मदद दी। सुब्बुलक्ष्मी के गानों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए पति सदाशिवम ने खुद पैसे लगाकर फिल्में बनाने का फैसला किया। सुब्बुलक्ष्मी के सुझाव पर सदाशिवम ने मीराबाई पर फिल्म 1945 की मीरा बनाने का फैसला किया और अपने दोस्त कल्कि कृष्णमूर्ति से फिल्म के स्क्रिप्ट तैयार करवाई। फिल्म में सुब्बुलक्ष्मी को ही मीराबाई का लीड रोल दिया गया। फिल्म बनाने के लिए सदाशिवम ने बिना किसी फाइनेंसर की मदद लिए खुद अपने प्रोडक्शन हाउस चंद्रप्रभा सिनेटोन के बैनर तले पैसे लगाकर फिल्म बनाई थी। मीरा का रोल निभाने के लिए सुब्बुलक्ष्मी खुद उन सभी जगहों पर जाकर रही जहां मीरा ने कृष्ण भक्ति में समय बिताया था। 1944 में फिल्म की शूटिंग न्यूटन स्टूडियो मद्रास में शुरू हुई, जिसके बाद टीम ने जयपुर, वृंदावन, चित्तौड़ और द्वारका का चयन किया। उदयपुर में शूटिंग के लिए सदाशिवम को शाही हाथी घोड़ों की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने उदयपुर के महाराजा से उनके हाथी घोड़े देने की विनती की। फिल्म के कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर उदयपुर के महाराजा ने हाथी घोड़ों के साथ फिल्म बनाने के लिए अपना पैलेस इस्तेमाल करने की इजाजत से लेकर हर तरह से मदद की। महाराजा के मंत्री की मदद से उन्हें शाही हाथी घोड़े मिले और साथ ही महल में कहीं भी कभी भी शूटिंग करने की इजाजत भी। शूटिंग के लिए महल की शाही डांसर्स भी दी गई। फिल्म में नजर आए कई एक्स्ट्रा कलाकार भी शाही लोग ही थे। इस फिल्म का निर्देशन अमेरिकन फिल्ममेकर एलिसा डंगन ने किया था, जो एक वेकेशन पर भारत आए थे, लेकिन फिर यहीं 15 साल तक रहकर उन्होंने फिल्में बनाई। फिल्म का एक हिस्सा द्वारका के कृष्ण मंदिर में शूट हुआ, लेकिन चूंकि डायरेक्टर हिंदू नहीं थे तो उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। तब फिल्म की शूटिंग जारी रखने के लिए उन्होंने खुद को कश्मीरी पंडित बताया था। फिल्म के एक सीन के लिए सुब्बुलक्ष्मी को एक नाव की मदद से यमुना नदी पार करनी थी। शूटिंग के दौरान उनके सिर पर चोट लगी और वो बेहोश होकर नदी में गिर गई। सुब्बुलक्ष्मी गहराई में डूब रही थी, लेकिन कृष्णा नाम के एक नाविक ने ऐन वक्त पर उन्हें बचा लिया। 3 नवंबर 1945 को दिवाली पर फिल्म मीरा रिलीज की गई। 136 मिनट की इस फिल्म में 20 गाने थे जो सुब्बुलक्ष्मी ने ही गाए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी हिट रही कि 2 साल बाद कुछ सीन को रीशूट कर इसे 1947 में हिंदी में मीराबाई नाम से फिर रिलीज किया गया। 21 नवंबर 1947 को मीराबाई फिल्म रिलीज हुई, जिससे सुब्बुलक्ष्मी तमिल स्टार से नेशनल स्टार बन गई। फिल्म में सरोजिनी नायडू ने सुब्बुलक्ष्मी का परिचय करवाते हुए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की बुलबुल नाम दिया था। फिल्म के प्रीमियर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी पहुंचे थे। इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, विजय लक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी जैसी देश की अन्य बड़ी हस्तियां भी वहां शामिल थी। फिल्म देखने के बाद जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन सुब्बुलक्ष्मी के फैन बन गए। फिल्म मीरा तमिल सिनेमा में म्यूजिकल कल्ट साबित हुई। बच्ची से एक बार में यंग रूप लेने वाली मीरा का शॉर्ट फिल्म मेकिंग के इतिहास में भी माइलस्टोन बना है। यह फिल्म आज भी भारत की 100 सबसे महान फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। 1947 में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज हुई सुब्बुलक्ष्मी की फिल्म मीरा ने उन्हें देश की टॉप एक्ट्रेस के बीच लाकर खड़ा कर दिया।
इसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने फिल्मों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। मीरा इनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी। सुब्बुलक्ष्मी ने अपना उभरता एक्टिंग करियर छोड़कर खुद को संगीत को समर्पित कर दिया। द प्रिंट के अनुसार 1953 में दिल्ली में हुए कर्नाटक समारोह में सुब्बुलक्ष्मी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने गाने का मौका मिला। फिल्म मीरा से पहले ही उनके फैन बन चुके जवाहरलाल नेहरू इस बार खुद को उनकी तारीफ करने से रोक ना सके। उन्होंने सुब्बुलक्ष्मी के पास जाकर कहा, आपकी आवाज में दिलों के तार हिला देने की ताकत है। मैं आपके सामने क्या हूं, सिर्फ एक मामूली प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता संग्राम के साथ काम करते हुए महात्मा गांधी और सुब्बुलक्ष्मी की दोस्ती हो गई। गांधी जी को उनकी आवाज इतनी पसंद थी कि उन्होंने कई बार सुब्बुलक्ष्मी से सामने बैठकर रघुपति राघव राजाराम सुनाने की गुजारिश की। 2 अक्टूबर 1947 को महात्मा गांधी ने दिल्ली में सुब्बुलक्ष्मी के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया। किसी वजह से सुब्बुलक्ष्मी कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकी। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में एमएस सुब्बुलक्ष्मी के रिश्तेदार ने बताया था कि माफी के रूप में सुब्बुलक्ष्मी ने गांधी जी के लिए 6 भजन रिकॉर्ड कर भिजवाए थे। दरअसल गांधी जी उनकी आवाज में अपना पसंदीदा भजन हरि तुम हरो सुनना चाहते थे, लेकिन वो इसे अच्छे से गा नहीं पा रही थी। उन्होंने सुझाव दिया कि किसी और सिंगर से यह भजन गवाया जाए, लेकिन गांधी जी ने उन्हीं की आवाज में इसे सुनने की विनती की। 1 अक्टूबर को जब सुब्बुलक्ष्मी ने गांधी जी के लिए हरि तुम हरो रिकॉर्ड किया तो पहली बार उनकी आवाज कांप रही थी। रात के 3 बजे रिकॉर्डिंग पूरी हुई, जो उसी सुबह फ्लाइट से गांधी जी को पहुंचाई गई थी। जब 30 जनवरी 1948 को सुब्बुलक्ष्मी ने गांधी जी की हत्या की खबर सुनी तो वो बेहोश हो गई। उन्हें इतना सदमा लगा कि उन्होंने कई महीनों तक हरि तुम हरो भजन नहीं गाया। सुब्बुलक्ष्मी जी कांजीवरम साड़ियों की बड़ी शौकीन थी। मुथु चेट्टियार नाम के एक बुनकर ने सुब्बुलक्ष्मी के लिए मिडिल से ब्लू रंग की साड़ी डिजाइन की। सुब्बुलक्ष्मी को यह रंग इतना पसंद आया कि वो अक्सर कॉन्सर्ट में इसी रंग की साड़ी पहनने लगी। ये रंग उनके द्वारा इतना पहना गया कि उनके शताब्दी समारोह में उनके नाम पर मिडिल ब्लू कलर को एमएस ब्लू रंग नाम दिया गया। भारत में पॉपुलैरिटी मिलने के बाद एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने 1966 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क में परफॉर्मेंस देकर इतिहास रचा। ये विदेश में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय हैं। आगे इन्होंने लंदन, कनाडा से लेकर कई दूसरे देशों में भी परफॉर्मेंस दी। फिल्में छोड़ने के बाद सुब्बुलक्ष्मी ने चैरिटी के लिए 200 कॉन्सर्ट कर फंड इकट्ठा किया था। उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें से मुख्य सेक्टर एजुकेशन और हेल्थ था। 1997 में पति कल्की सदाशिवम की मौत के बाद एमएस सुब्बुलक्ष्मी बुरी तरह टूट गई। 1997 में आखिरी परफॉर्मेंस देने के बाद सुब्बुलक्ष्मी जी ने हमेशा के लिए पब्लिक कॉन्सर्ट करना बंद कर दिया और खोट्टुपुरम, चेन्नई में रहने लगी। 7 साल बाद 11 दिसंबर 2004 को एमएस सुब्बुलक्ष्मी का भी निधन हो गया। सुब्बुलक्ष्मी जी तो इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन इनकी आवाज आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करती है। विष्णु सहस्त्रनाम सुने बिना लोगों की सुबह नहीं हो पाती। अगर बात करें सुब्बुलक्ष्मी जी को मिले सम्मान की, तो 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1956 में संगीत नाटक अकेडमी से नवाजा गया। 1957 में पद्म भूषण। 1968 में सुब्बुलक्ष्मी जी कला निधि सम्मान प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला बनी। 1988 में कालिदास सम्मान। 1974 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। 1998 में भारत रत्न जीतने वाली ये पहली म्यूजिशियन है। तो दोस्तों, ये थी एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी के अनसुने किस्सों का सफर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर प्लीज बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।